नमस्कार दोस्तों। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही खतरनाक और गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्या भारतवर्ष कभी विश्व गुरु था? इस विषय को लेकर मैं आज उपस्थित हूं। आजकल कुछ बड़े बड़े पदों पर आसीन महारथियों के श्रीमुख से अक्सर सुनाई पड़ता है कि हमें विश्व गुरु, अपना पुराना विश्व गुरु बनना है। क्या वास्तव में भारत कभी विश्व गुरु था? इसी बात को सिद्ध करने के लिए मैं इस विषय को 3 कालखंडों में विभाजित करके इसे समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। संभवतः आप समझ जाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि भारत कब विश्व गुरु रहा था। तो सबसे पहले मैं इसे प्राचीन काल में ले जाता हूं। तो प्राचीन काल, जिस समय धर्म, आध्यात्मिकता, कर्मकांड का एकदम बोलबाला था। वेदादि ग्रंथ, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र और अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना हो रही थी। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप संस्कृतमय बना हुआ था और यहाँ जात पात, धर्म, अनुष्ठान का बोलबाला था ही। समाज पूरी तरह से उच्च जाति के हाथ में निश्चित था। उच्च जाति विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ और लिखने पढ़ने का काम करते थे। अन्य जातियां अन्य काम करते थे। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसी काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और कुछ नास्तिक धर्मों का भी उदय होता है। कारण आप खुद समझ सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई और सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, आज विश्व भर में उनका नाम होता है। सत्य और अहिंसा का उन्होंने जो एक विश्व को वरदान दिया, उसके कारण महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक महान अमर हो गए। आज भी महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतारों में गिना जाने लगा है। इस काल में भी हमें कहीं भी कोई विश्व गुरु है, इसका एक उपाख्यान नहीं मिला या गौरव नहीं मिला है। अब चलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में क्या होता है, तो 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम नाम का एक मुस्लिम हमारे विश्व गुरु के श्री चरणों में उपस्थित होता है और धीरे धीरे हमारे विश्व गुरु को पछाड़कर बारी बारी से मुसलमान आक्रांता आते गए और हमारे देश पर शासन करने लगे और लगभग 1000 साल तक मुसलमानों ने इस देश को अपना देश मानकर यहाँ शासन प्रशासन किया। अपनी नीतियों से, अपनी भाषा से यहाँ एक जगह बना ली और हम सब मेढक की तरह टट करते रह गए। उन्होंने अरबी और फारसी के माध्यम से हमारी भाषा को बहुत ही आहत किया और उस समय हमारी भाषा चुपचाप मौन होकर पड़ी हुई थी। इक्का दुक्का काम हो रहा था, लेकिन वर्चस्व अरबी और फारसी की रही थी। इस समय भी हमें कहीं ऐसा नहीं दिखता है इतिहास में कि हाँ, भारत विश्व गुरु था और उन मुसलमानों को भगाने में विश्व गुरु ने कोई काम किया हो। अब चलते हैं आधुनिक काल। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने
भारत की खोज करके यूरोपियन लोगों के लिए भारत का दरवाजा खोल कर रख दिया। फिर क्या था, धीरे धीरे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश सभी यूरोपियन यहाँ आने लगे। एक व्यापारी के रूप में आप सोच कर देखिए, इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में वहाँ के एक व्यापारी के रूप में एक ग्रुप आता है और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर कब्जा कर लेता है और अपनी कठोर नीति से हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा सबको नेस्त नाबूद कर देता है और निर्दयतापूर्वक यहाँ शासन करता है। अनेक प्रकार की कुरीतियों का अंत करता है, सामाजिक विद्वेष को फैला देता है, समाज में जात पात भेदभाव इसको बढ़ावा देकर भारत को तितर बितर कर देता है। अपनी भाषा अंग्रेजी हमारे ऊपर थोप कर और हमें एक गुलाम की तरह क्लर्क बनाने के लिए, लिपिक बनाने के लिए हम लोगों को बलपूर्वक उस काम में लगा दिया जाता है। लेकिन इसका बहुत फायदा भी हुआ। अंग्रेजी माध्यम को पढ़कर, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के बाद और उसी समय हमारे देश के चिंतकों ने, आधुनिकतावादी लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति आदि को पढ़कर देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की भावना को जागृत कर देता है। फलस्वरूप क्या होता है, तो 15 अगस्त 1947 को करोड़ों बलिदानों के बाद भारत आजाद होता है। हम सब खुले आकाश में सांस लेते हैं। देश आजाद होता है, खुशियां बंटने लगती है और अपना देश, अपना संविधान सब कुछ बन जाता है। आज हम किस स्थिति में हैं आप सभी सोच सकते हैं। देश विकास के पथ पर तो अग्रसर है, लेकिन हमें बहुत कुछ काम करना है। हमारे देश के विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए विदेशों में जा रहे हैं, 2025 में 18 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए विदेशों में गए। यह दुख की बात है। और कोई भी देश विकसित या विश्व गुरु तब बनता है जब वह आर्थिक रूप से मजबूत हो, सामरिक रूप से मजबूत हो, शैक्षणिक रूप से उन्नत हो, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हो। तभी वह कोई राष्ट्र विश्व गुरु का गौरव प्राप्त कर सकता है। कहाँ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को लेकर अमेरिका सबसे प्रथम स्थान पर है। चाइना 20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ द्वितीय स्थान पर है। हम सब तो 2-3-4 ट्रिलियन में ही अटके हुए हैं। तो कहाँ से हम विश्व गुरु बन गए? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। हम भारतवासियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने देश को गौरवपूर्ण बनाने के लिए अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है। वैसे हमको मालूम है हकीकत जन्नत की, दिल को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप समझ गए होंगे कि हम विश्व गुरु हैं, होंगे या कब थे। अब आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।